जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे, पर टेंशन बहुत ज़्यादा ले रखा है आप सभी लोगों ने। टेंशन को उठा करके एक किनारे रख दीजिए और बहुत ही सुकून से एक बेहतर फाउंडर यानी पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन की नज़र से और दिमाग से सोचें और उसको किनारे करें। आइए हम कुछ बातें करना चाहते हैं आप सभी लोगों से। वो ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी रातों रात सफल यानी कि कामयाब नहीं होती। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये केवल कहानियों में ही होता है, हकीकत में नहीं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि एप्पल, जिसका आईफोन के नाम से पूरी दुनिया में एक ब्रांड बना हुआ है, तो एप्पल को भी 47 यानी 47 साल लगा कामयाब होने में और एक अपनी ब्रांड को पूरी दुनिया में बताने के लिए। और दूसरा है अमेज़ॉन को 29 साल यानी 29 ईयर्स लगा अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, यानी कि कामयाब होने के लिए। टेस्ला के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो टेस्ला को भी 20 साल लगा, 20 कामयाब होने के लिए और अपने आप को, अपने छाप को पूरी दुनिया को दिखलाने के लिए। और फिर नंबर आता है फेसबुक का। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि 99% लोगों का अकाउंट फेसबुक पे है, जो अभी बिल्कुल बेरोज़गार हैं, फालतू हैं। और अब उसको लगा 19 साल कामयाब होने में, सफल होने में और अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए। तो जब आज हम जिन कंपनियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको जब इतना वक्त लगा, समय लगा, तो अनपैसिव तो अभी बस कुछ ही साल हुए देखा जाए तो। उसके बावजूद आपके अंदर एक सब्र नाम की चीज़ नहीं है। एप्पल ने 47 साल कैसे सब्र किया, अमेज़ॉन ने 29 साल सब्र किया, ठीक है। उसके बाद टेस्ला ने 20 साल और फेसबुक ने 19। आप लोग 5 साल में ही घबरा गए और आपकी जो जहनियत है इस तरीके की सवाल पूछ रही है कि मेरी ज़ीरो टीम है, मुझे क्या आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक फाउंडर हैं। कितनी बार बताया जाए, आप चिल्लाते भी रहते हैं सबसे कि हमने फाउंडरशिप ले रखी है, उसके बाद भी आप फाउंडरशिप की अहमियत को ही नहीं जानते हैं। हकीकत तो ये है। इसीलिए आप लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है। फाउंडर बोलते किसको है, आप कभी भी इस चीज़ की गहराई को समझ ही नहीं पाए हैं मेरे दोस्त। पैसे की बात है, सबको ज़रूरत है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैसे का जो एक कमाने का जो तरीका होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि भिखारी जो भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, दरवाज़े दरवाज़े पे जाता है, अगर तो जो मुस्लिम धर्म का है तो वो अल्लाह के नाम पे मांगता है, जो सनातन धर्म से है तो वो भिक्षाम दें भगवान के नाम पे मांगता है। तो भिक्षा जो मांगने वाला इंसान है उसको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत। यानी जिसके दरवाज़े पे खड़ा हो जाए तो उसको ये हो कि बस अंदर से कोई शख्स निकले, इंसान निकले और मुझे भिक्षा दे दे। फिर दूसरा आता है मज़दूर। मज़दूर की एक आदत होती है कि मैं सुबह जाऊं और शाम में मुझे मज़दूरी मिल जाए। उसका ये दूसरा सब्र है। यानी भिखारी को तुरंत चाहिए और मज़दूर को, जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, उनको शाम में चाहिए, यानी कि एक दिन में चाहिए, कहने का मकसद। फिर उसके बाद आती है नंबर एक दुकानदार की। ये 1 या 2 साल इंतज़ार करता है कामयाब होने के लिए, यानी कि मेरी दुकान बेहतर चल सके।
तो वो इतने दिन इंतज़ार करता है, सब्र करता है, तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। फिर आता है नौकरी यानी जॉब, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसको हर महीने तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह मतलब सैलरी। और फिर उसके बाद आता है बिजनेसमैन, यानी एक बिजनेसमैन 5 से 6 साल इंतज़ार करता है। जिसको जितना बड़ा पैसा चाहिए वो उतना ही ज़्यादा इंतज़ार करता है, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो अर्निंग की कोई भी सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड पैसा आता है। और वो चाहे सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे नहा रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, सफ़र में हो, कहीं भी हो, उसको पैसिव इनकम। और वो हम सभी फाउंडर्स, जो हम सभी फाउंडर्स हैं, मैं उनकी अब बात करूंगा कि ऑन पैसिव के जो भी फाउंडर हैं वो देने जा रही है हमको, आपको ऑन पैसिव। हम किस्मत वाले हैं, हम लोग किस्मत वाले हैं कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। ये आप लोग समझ लीजिए कि इस तरीके के इंसान हैं। और उनमें से एक मिस्टर ऐश मुफारे सर हैं जो हमारे CEO हैं, वो बिजनेसमैन हैं। और आपने वैसे भी बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, सरकारी नौकरी वाला आदमी कभी करोड़पति नहीं होता। यानी वाइट मनी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक मनी से वो क्या कर रहा है वो बात की चीज़ है। ब्लैक मनी तो बहुत है सभी लोगों के पास, लेकिन वाइट मनी, और हम लोगों को मिलेगी वाइट मनी। हम लोग कहीं से भी अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना भी। क्यों? क्योंकि हम सरकार की नज़र से ही सारा काम करेंगे। मैं वाइट मनी की बात कर रहा हूँ। तो सरकारी नौकरी वाले की एक तनख्वाह फ़िक्स होती है, पैसा तो रहेगा ठीक है, लेकिन करोड़पति नहीं बन पाएगा, ये आप समझ लें। लेकिन बिजनेसमैन, आप मूवीज़ में देख लीजिए, फिल्मों में देख लीजिए, या हकीकत में देख लीजिए, अपने इंडिया में ही बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका करोड़ों का काम है। लेकिन सरकारी नौकरी, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, वो परेशान रहेगा तनख्वाह से। वो अलग बात है कि वो कहीं और से अपनी अर्निंग कर रहा है, वो बात की चीज़ है। तो ये आप समझ लीजिए कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम लोग एक बिजनेसमैन हैं। वो हो सकता है न कहीं से उनके लिए ही ये नुकसानदेह हो, क्योंकि ये इंटरनेट है और इंटरनेट पे सारी चीज़ें लिखी रहती है, रिकॉर्ड रहती है, बयान रहती है, सारी चीज़ें उस पर सेव रहती है ताज़िंदगी। डाटा सेंटर का मतलब क्या है? जो आप कमेंट्स करते हैं तो वो आपके डेटा को, यानी आपने जो कमेंट्स किया है हमारी वीडियो पे या किसी और की वीडियो पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेव हो जाती है फुल IP एड्रेस के साथ, किस मोबाइल पे किस जगह से आप कर रहे हैं ये कमेंट्स। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करिए। आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने नज़रिए से आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत। और 10 बजे एक वीडियो आ रही है, उसको आप लोग सुनिएगा। इंग्लिश में है, लेकिन किसी न किसी का सपोर्ट लेकर के उसको ज़रूर सुनिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है।